तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया। पैराग्राफ 1 में प्रभुपाद जी डिस्कस करते हैं कि जो जीवन पशु योनि से भिन्न है, मानव देह प्राप्त जीव की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मनुष्य और पशुओं में क्या भिन्नता होती है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। मनुष्य जीवन पशु जीवन से भिन्न है। मनुष्य जीवन पशु जीवन से क्या भिन्न है, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया। कोई बताएगा मुझे? जीव पशु विज्ञान नहीं होता। और कोई बताएगा? भगवान ने बुद्धि दी है हमें। नहीं, मैं ऐसे आंसर नहीं चाहता हूँ, मैंने जो बताया है वो सुनना चाहता हूँ। गलत चीज में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्या है ये 4 चीज? याद आया अभी? आहार, निद्रा, भय, मैथुन सामान्य ये तत् पशु भी नराणाम। मनुष्यों में और पशुओं में ये क्या है? समान है, एक जैसा है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। लेकिन मनुष्य को पशु से जो भिन्न करता है वो एक गुण है जिसको कहते हैं धर्म। अगर धर्म नहीं है तो मनुष्य भी क्या है? पशु है ना? एक पशु 4 पैरों वाला होता है और एक पशु 2 पैरों वाला होता है। उसको द्विपाद पशु कहा जाता है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो मनुष्य जीवन और पशु जीवन में यही भिन्नता है कि मनुष्य जब होना है तो उसको धर्म का आचरण करना है। तो मानव देह प्राप्त जीव की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो पशु या अन्य जीव योनियों को प्राप्त करने वाले जीवों की वो जिम्मेदारी नहीं होती है। हम अपने आप को पशुओं से कंपेयर करके पशु जैसा करता है वैसा करने के लिए नहीं बोल सकते कि अरे ये पशु ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूँगा। ये देखो है यही आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने कि कहीं भी अगर आप जाओ, हाँ, तो एक सूचना लगाए रखते हैं। अगर कोई इस प्रॉपर्टी का अतिक्रमण करेगा, हाँ, ट्रेसपासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड, अंग्रेजी में लिखते हैं ना। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, है ना? तो समझा होगा कि नहीं ये मालूम नहीं। हाँ, क्या लिखा रहता है? ट्रेसपासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासेस माने अतिक्रमण करने वाले को कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जहाँ पे लिखा रहता है अतिक्रमण करने वाले की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसी प्लॉट के ऊपर कोई छोटा सा बच्चा बैठ के टट्टी करता रहता है, पेशाब करता रहता है, कुत्ते खेलते रहते हैं, कोई घोड़ा, बकरी, गाय, बैल चरते रहते हैं, है ना? उनके ऊपर कौन कानूनी कार्रवाई करता है? कोई करता है कानूनी कार्रवाई? हाँ, किसी ने कोर्ट में जाकर के ये मैटर कोर्ट में मतलब FIR किया है कि मेरे प्रॉपर्टी में बैल चल रहा था? किसी ने अभी तक किया है? कभी सुना है ऐसे कोर्ट में कोई केस सुना है? हाँ, तो नादान बच्चे पशु पक्षियों पर ये लागू नहीं है, यद्यपि वो नियम है उधर। समझ में आया ना? यद्यपि वो नियम लिखा हुआ है कि ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो क्या पशु, कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, वो सब पशु वो जीव नहीं है? वो भी ट्रेसपास कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे जाके अपना घर बनाने लगे तो जो आदमी होगा, मनुष्य के ऊपर इसका लागू है। कुत्ता भी जाके वहाँ अपना खोद करके घर बना के रह सकता है ना? मकान मालिक है, जो ज़मीन का मालिक है, वो आकर के कुत्ते पे चिल्लाएगा नहीं तो यहाँ घर क्यों बना रहा है ना? बैल रात भर उसमें जाके सो सकता है, उसका घर वही है, ओपन थिएटर, है ना? वो आकर के उसके ऊपर FIR नहीं करेगा कि तुमने मेरे खेत में क्यों सोया, चलो इतना पैसा दे दो मेरे को। उल्टा आपने देखा होगा कभी कभी लोग वो खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए वो भेड़ का झुंड होता है ना, उसको खेतों में बांध के रखते हैं, एक रात खेतों में रुका करके रखते हैं और नेक्स्ट डे उसको पैसा भी देते हैं कि तुमने इधर रुकाया था इसलिए पैसा भी लो। पर अगर वही जगह पे कोई दूसरा मनुष्य जाकर के अपने लिए घर बनाए, अपने लिए खेती करे, तो क्या होगा? उसके ऊपर चार्जेस लगेगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए जब कोई मनुष्य के शरीर में आता है तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी है कि वो इस जगत के तथ्य को समझे। ये जगत किसकी प्रॉपर्टी है? कृष्ण की प्रॉपर्टी है। हर एक को उसके उपयोग के लिए दिया गया है, इसलिए कृष्ण भावना भावित बने वो।
और वो अपने लिए जितना दिया गया है उतने ही कोटा को क्या करे, इस्तेमाल में लाए, दूसरे के लिए जो दिया गया है उसके ऊपर अतिक्रमण न करे। अगर अतिक्रमण करेगा, भगवान की सत्ता की अवहेलना करके कोई कर्म करेगा, तो उसकी गति क्या है वो इस श्लोक में वर्णन किया गया है। सो ये पशु और मनुष्य जो हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें पशु भी और मनुष्य भी, ये सब लोग एक जैसी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन धर्मो ही तेषाम, हाँ, धर्म के अनुसार। उसी तरह से सुर बनाम असुर, मतलब देवता कौन है और असुर कौन है। तो सुर उस मनुष्य को प्रभुपाद जी बताते हैं, कहते हैं जो मनुष्य जीवन के दायित्वों के से अवगत और सदैव नारायण परायण रहता है, उसका मार्ग सूर्य के समान प्रशस्त रहता है और दीप्यमान रहता है। वो व्यक्ति जो है, ये मनुष्य देह त्यागने के बाद में कहाँ जाता है, भगवत धाम को जाता है। लेकिन असुर मनुष्य जो होता है, असुर जो होता है, मनुष्य जीवन के दायित्वों की अवहेलना कर देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मनुष्य जीवन की जिम्मेदारियां हैं, शादी करना, बच्चे पैदा करना, पालना पोसना, घर बनाना, नौकरी करना, ये सब करना, मर जाना, है ना। पर ये मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो पशु भी कर रहा है, वो भी शादी कर रहा है एक से नहीं अनेक से करता है ना। बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, उसके बच्चों की देखभाल भगवान करते हैं। कभी कभी वो बच्चे छोटे रहते तो उनकी सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत भोंक लेता है ना। बड़े हो जाते तो छोड़ देता है ना। लेकिन अब मनुष्य जीवन के दायित्वों की अवहेलना करने वाला, नारायण विरोधी, स्वयं को ईश्वर भोगी, सिद्ध और बलवान मानने वाला, ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, वो अंधकार रूपी गर्त की ओर जाता है। उसका मार्ग उसको कहाँ लेके जाता है, खड्डे की ओर लेकर के जाता है। शास्त्रों में बताया गया है भक्त किसको कहते हैं और अभक्त किसको कहते हैं। विष्णु भक्त भवेद देव, जो विष्णु का भक्त होता है वो देवता कहलाता है। आसुरस तद विपर्यय, लेकिन जो असुर होते हैं वो विष्णु के विपरीत व्यवहार करने वाले होते हैं। तो असुर लोगों के लिए ये असुरिया नाम तेलो का, हाँ, ये बताया गया है। पैराग्राफ 2 में प्रभुपाद जी डिस्कस करते हैं मनुष्य शरीर जीव को एक सुदृढ़ नौका के रूप में दिया गया है, जिसका अवलंबन लेकर के, जिसका सहारा लेकर के वह इस दुस्तर भवसागर को पार कर सकता है। इस उद्देश्य को छोड़ करके इस मानव देह को इंद्रिय तृप्ति में नष्ट कर देना इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपराधी और सजा का पात्र होता है ना। आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन ने मशीन गन दिया है, LMG, है ना। किसके लिए दिया है, प्रोटेक्शन के लिए। अगर वो LMG लेकर के आप चौपाटी पे थोड़ा मज़ा करने के लिए धर 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 घुमाना शुरू करो तो क्या होगा, पकड़ के और क्या करेंगे, पूजा करेंगे, चलाएंगे, क्या चलाएंगे, बस क्या कोर्ट केस चलाएंगे। पहले तो 3rd डिग्री पे आपको टॉर्चर करेंगे, क्यों किया ऐसा। उसके बाद में आपके प्रति जब फैसला हो गया तो आपको फांसी पे लटका देंगे, समझ में ना। आपको मेडल नहीं देंगे, क्या देंगे, फांसी। लेकिन अगर गवर्नमेंट के कहने से आपने पाकिस्तान बॉर्डर पे जा करके वही LMG का इस्तेमाल किया, है ना, और 20-25 क्या 500 लोगों को आपने एक साथ धराशायी करके आ गए, तो आपको क्या मिलेगा, परमवीर चक्र। हाँ, बड़े वीर है ना, परमवीर चक्र मिलेगा। काम तो वही है, मारने का ही काम है ना, लेकिन उसका परिणाम अलग अलग है। सो इसी तरह से मनुष्य देह जो है जीवात्मा को एक LMG की तरह से दिया गया है। किसके लिए, सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा के लिए, आत्मा की सुरक्षा के लिए। आत्मा का विनष्ट करने के लिए नहीं दिया गया, ना अवसादयेत आत्मना, आत्मा की दुर्गति करने के लिए नहीं दिया गया है। किस लिए दिया गया है, इससे आत्मा को भगवत धाम लेके जाइए। हाँ, आत्मन्ने आत्मना उद्धारेत आत्मना आत्मना, आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करने के लिए दिया गया है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। इसको उद्धार करने के लिए दिया गया है, न कि इसका अवसाद करने के लिए दिया गया है। पर जब व्यक्ति हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, पता नहीं याद है कि नहीं है, कि माइंड के द्वारा व्यक्ति जो है अपनी आत्मा का उद्धार करता है, अपने आप का उद्धार करता है, और माइंड के द्वारा ही अपना
पतन भी कराता है। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है। मन के द्वारा ही मनुष्य, अपने मन के द्वारा ही मनुष्य जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और अपने मन के क्रियाओं के द्वारा ही मनुष्य जो है अपने आप को बंधन प्राप्त कर सकता है। तो बंधन किसको कहा गया है और मुक्ति किसको कहा गया है? बंधाय विषयासंगे, विषयों का संग करने से, संसार में इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का संग करने से जीवात्मा का क्या होता है? बंधाय, बंध जाता है। हाँ, और मुक्तैव निर्विषयम मनः, और जब मन विषयों से अपने आप को संलग्न नहीं करता है तब वो क्या होता है? वो मुक्त हो जाता है। तब वो मुक्त हो जाता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपराधी और सजा का पात्र होता है, जो मन को विषयों में फंसा करके रखता है। इसीलिए इसमें श्रीमद् भागवतम में 11वें कैंटो 20वां अध्याय के 17वें श्लोक में, ये श्लोक में तो बताया है कि ऐसे लोग जो हैं, हाँ, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति एके च आत्महनो जना। आत्महनन करने वाला जो व्यक्ति है, हाँ, जना मतलब लोक, उसमें कितने प्रकार के लोक हैं ये बहुत डिटेल में भी समझा जा सकता है इसको। यहाँ पे लोका कहने का तात्पर्य, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि इसमें लोका कहने का तात्पर्य है कि वर्णाश्रम में जितने भी वर्ण व्यवस्थाएं हैं, वर्णाश्रम की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, तो कितने वर्ण हैं? 4 हैं, और एक 5वां भी है। कौन सा उसको बोलते हैं? जो वर्ण व्यवस्था के बाहर है, अंत्यज बोलते हैं ना, अनटचेबल्स। 5वां कौन सा है? लिविंग एंटिटीज़ है मनुष्य देह में, लेकिन उनको अंत्यज कहा जाता है। अंत्यज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनसे परे जो कैटेगरी होती है उसको अंत्यज कहा जाता है, जो इस कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। तो अंत्यज कैटेगरी में कौन आते हैं? श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया ना, हुन्न पिसांड, जितने भी ये जनजातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं, हाँ, जो मांस भक्षण करते हैं, समझ में आया ना? एते च पापा, जो ये इनको पाप योनि कहा गया है, समझ में आया ना? शुद्ध्यंती प्रभ विष्णवे नमः, अगर भगवान का नाम लेते हैं तो ये लोग भी शुद्धिकरण को हो जाते हैं। भागवत में बताया गया है, उनको अंत्यज कैटेगरी में कहा गया है। शूद्र जो हैं, जो वैदिक काल के शूद्र हैं, वो आजकल के ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। आजकल के जो ज़माने में सो कॉल्ड ब्राह्मण जिसको कहते हैं, वो वैदिक काल के शूद्रों का स्टैंडर्ड आजकल के ब्राह्मणों के से श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने समाज के अनुसार रहते, नियम का पालन करते, वो ऐसे अभक्ष भक्ष नहीं करते हैं। जिसको नहीं खाना वो नहीं खाते हैं। वो जो खाने वाले हैं उनको अंत्यज कहा जाता है। मांस वगैरह जो भक्षण करने वाले हैं, मदिरा पीने वाले हैं, ये सब चीज़ें जो करने वाले हैं उनको अंत्यज कहा जाता है। सो कहते हैं कि ये 4 कैटेगरी में जो लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये लोगों का धर्म क्या है? ये लोगों का धर्म है कि ये मनुष्य देह को एक नौका के रूप में स्वीकार करके और भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करके, जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार भी डिस्कस किया था, भागवतम में बताया गया है कि अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनुष्ठित स्वधर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम, ये डिस्कस किए थे हम लोग, है ना? तो हर एक को अपने अपने कार्य के अनुसार भगवान को संतुष्ट करना है, और भगवान को संतुष्ट कर लिया तो बैक टू गॉड हेड चला जा सकता है आराम से, समझ में आया ना? सो ये मनुष्य देह का इस्तेमाल उसलिए किया जाना चाहिए। तो मानव देह को एक तरणी यानी एक नौका से, हाँ, या प्लव जिसको कहा गया है, उससे इसकी तुलना की गई है। भौतिक जगत को, ये जो जगत है, इसको समुद्र से तुलना की गई है। भौतिक जगत मतलब भव मतलब जहाँ पे जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, उसको भव कहा जाता है। तो ये एक समुद्र की तरह से है। आचार्य और गुरु जो है इसके नाविक हैं, पट गुरु कर्ण धारम, और शास्त्र या कृष्ण की कृपा जो है वो अनुकूल वायु है। वो नभस मया अनुकूलेन नभस्ते ऋतम, वो नभ है, नभ यानी वायु है। सो यहाँ पे भगवान कहते हैं निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्ते ऋतम पुमान भवाधिम न तरे स आत्मा।
वो व्यक्ति आत्मा कहलाता है, जिसको ये मनुष्य देह रूपी सुदृढ़ नौका प्राप्त है। उसमें गुरु नामक कर्णधार है, कैप्टन है। उस शिप को गाइड करने के लिए, जो नौका है उसको गाइड करने के लिए, जहाज को गाइड करने के लिए कौन होता है? एक गुरु होते हैं, है ना, कैप्टन होता है। तो गुरु जो है ये मनुष्य देह रूपी नौका को सही दिशा में ले जाने के लिए गाइड है। हाँ, और भगवान की कृपा से वो भी उपलब्ध हैं। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। चैत्य गुरु, जब तक गुरु बाहर नहीं मिलते तब तक भगवान परमात्मा के रूप में अंदर से नॉलेज देते हैं, और जब व्यक्ति सीरियस हो जाता है तो वही चैत्य गुरु परमात्मा जो है वो बाहर एक गुरु के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट कर देते हैं। किसी व्यक्ति के हृदय में ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि वो उस व्यक्ति को ज्ञान दे सकता है। उसको चैत्य गुरु कहा जाता है। फिर भगवान जो है गुरु के रूप में बाहर निकल गए हैं, और भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा जो है वो, मेरी कृपा ये शास्त्र की ऋचाओं के रूप में उपलब्ध है, शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस के रूप में उपलब्ध है। तो वो एक अनुकूल वायु है। तो जब अनुकूल वायु हो, अच्छा कैप्टन हो, सुदृढ़ नौका हो, तो तैर करके पार करना आसान होता है। पर ऐसा होने पर भी कोई अपने बोट में होल करना चालू करे, है ना, नौका में अगर होल करना चाहे या उसमें विस्फोटक डाल के उसको उड़ा दे, तो क्या होगा? अपने आप को डुबा लेगा। अपनी कर्म फले अपनी डुबाइनु, अपने ही कर्म के फल से अपने आप को क्या करता है? डुबा देता है ना। सो ईशोपनिषद के मंत्र 3 में बताया गया है कि आत्मा व्यक्ति की गति क्या होती है, और श्रीमद् भागवत के उपरोक्त श्लोक में बताया गया है कि आत्मा व्यक्ति कौन होता है। वह जो मानव देह के रूप में प्राप्त अवसर का लाभ नहीं लेता है, अपने इस मानव शरीर रूपी नौका में क्या डाल देता है? मांस मदिरा रूपी विस्फोटक डालता है। समझ में आया ना। और ये पाप कर्म से क्या होता है? ये शरीर को डुबा देता है, मनुष्य जीवन का नाश कर देता है केवल अपने इंद्रिय सुख के अभिलाषा में। अपितु मूर्ख पशुओं की तरह इसे इंद्रिय तृप्ति में उपभोग करके नष्ट कर देता है। इसी पैराग्राफ 2 में प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं इस पॉइंट के बारे में भी, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुष्यार्थदम अनित्यम अपीह धीर तूर्णम यते न पतेत अनुमृत्यु यावत निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। ये भी श्लोक 11वें कैंटो से ही लिया गया है, 9वें अध्याय से 29वां श्लोक है ये। इसमें बहुत क्लियर शब्दों में एक्चुअली ये भगवान जो है ये उद्धव जी को बता रहे हैं सब कुछ। तो भगवान कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद बड़े भाग्य से ये मानव तन प्राप्त होता है। लब्ध्वा सुदुर्लभ इदम, ये जगत में मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है प्राप्त होना। क्यों दुर्लभ है? क्यों दुर्लभ है? क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियां भटकने के बाद में मिलता है। समझ में आया ना। और मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद में मनुष्य देह की उपयोगिता इसमें नहीं है कि हम इससे कितना ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति कर पाएंगे। मनुष्य देह की उपयोगिता एक ही है। अगर हम इंद्रिय तृप्ति देख रहे हैं तो मनुष्य देह किसी भी तरीके से इंद्रिय तृप्ति में किसी अन्य शरीर की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है ना। चाहे कुछ भी ले लीजिए, खाने की बात ले लीजिए, सोने की बात ले लीजिए, सेक्स की बात ले लीजिए, किसी की भी बात ले लीजिए, किसी भी तरीके से मनुष्य देह जो है वो बाकी अन्य पशुओं से कंपैरेटिवली हार जाएगा। भोजन कितना कर सकते हैं हम? हाथी कितना खाता है ना, एक भैंस कितना खाती है, गाय कितना खाती है, मनुष्य कितना खाएगा? कीड़ा दिन भर खाता रहता है, मनुष्य कोई दिन भर खाएगा? चिड़िया दिन भर खाते रहती है ना। खा सकता है मनुष्य? नहीं खा पाएगा, है ना। सो अनेक जन्मों के बाद बड़े भाग्य से यह मानव तन प्राप्त होता है। यद्यपि यह नश्वर है, फिर भी यह जीवन के परम लक्ष्य को साधने तथा पूर्णता की प्राप्ति करने का सुनहरा मौका प्रदान करता है। केवल इसी शरीर में ये पॉसिबल है कि हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब तक यह शरीर मृत्यु द्वारा नष्ट नहीं कर दिया जाता है तब तक पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहे। क्या प्रयास है? पूर्णता की प्राप्ति का प्रयास है कि भगवान का नाम जपो, है ना। हरि का नाम जपो मेरे भाई,
है ना। उससे क्या होगा, आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यह शरीर हमेशा मृत्योन्मुख है, कभी भी मर सकता है, पेट में भी मर सकता है, पेट से बाहर आने के बाद मर सकता है, 1 साल 2 साल 4 साल 6 महीना 8 महीना 10 महीना कभी भी नष्ट हो सकता है, 100 साल में भी नष्ट होगा। सो कभी भी नष्ट होता है, ये समझ करके इसका सही उपयोग करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति तो घृणित से घृणित जीव योनियों में भी उपलब्ध है, पर कृष्ण भावनामृत केवल मनुष्य शरीर में उपलब्ध है। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड़भुजाम्यते तपो दिव्यम पुत्रकाये न सत्वम शुद्धेत सत्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। अनंत ब्रह्म सौख्य की प्राप्ति के लिए तपस्या करो। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर उस लिए तपस्या करने के लिए नहीं है जिस तरह से शुकर और कुकर करते हैं। शुकर और कुकर भी कष्ट करते हैं शारीरिक, क्या करने के लिए, दिन भर दौड़ते रहते हैं, क्या ढूंढते हैं, विष्टा ढूंढते हैं, विष्ट भुजाम्यते, विष्टा ढूंढते किसके लिए, विष्टा खा करके और क्या हो जाएंगे, पेट भर जाएगा, मोटे हो जाएंगे, और उस विष्टा को खाने से उनको जो एनर्जी मिलेगी उसको सेक्स लाइफ में डाल देंगे। तो उनके जीवन में क्या है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। समझ में आया ना, मैक्सिमम समय किसमें चला जाता है। तो अगर मनुष्य भी केवल दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा, दिन भर केवल वो किस तरह से कुटुंब का भरण पोषण करूंगा वो भोजन ढूंढता रहे, हाँ, और रात में क्या करे, केवल सेक्स लाइफ में एंगेज रहे, तो रात और दिन इस तरह से अगर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो उस मनुष्य का जीवन क्या है, इट्स व्यर्थ है, फालतू है, नष्ट है, बिना किसी काम का है। सो इसीलिए जब तक मनुष्य है, देह है, तभी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। पैराग्राफ 3 में प्रभुपाद जी बताते हैं कि पशु पक्षियों की आर्थिक आवश्यकताएं भी मनुष्यों की तरह ही महत्वपूर्ण होते हुए भी उनकी आपूर्ति मनुष्य की अपेक्षा बहुत ही निकृष्ट और अरुचिकर तरीके से की जाती है। आपने देखा होगा, जैसे हमको भोजन की आवश्यकता है, बाकी अन्य जीवों को भी भोजन की आवश्यकता है, पर उनको क्या हलवा पूरी मिलता है, हाँ, गर्मा गर्म, क्या मिलता है, कोई सड़ा गला मांस खाता है, कोई विष्टा खाता है ना। यही सब चीज़ें मिल करके उनको अपना जीवन जीना पड़ता है। हाँ, कभी कभी देखो बहुत गंदा लगता है, आपने खाओ खाओ करके थूक दिया है और एक कौवा आकर के उसको खाता है, मक्खी आकर के उसको खाती है, कितना भयानक गंदा लगता है। आपने जिसको गंदा समझ के थूक दिया उसके लिए वो क्या है, भोजन है। शुकर देखो क्या खाता है, समझ में है ना, कितना मतलब जलील तरीका है, जो जगत का मनुष्य के लिए रिजेक्ट है ना, रिजेक्ट मतलब जो मनुष्य के लिए त्याज्य है, उनके लिए वो भोजन है। और अगर मनुष्य देह में रह करके हम सुधरे नहीं तो हमको भी ऐसे ही भोजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम उस योनि में जाएंगे तो खाएंगे क्या, वही चीज़ खाना पड़ेगा। क्योंकि हमने अपने घर पे किसी कुत्ते लोग को 10 लोग को बुला करके उनको हलवा पूरी गर्मा गर्म बैठ के नहीं खिलाते हैं, है ना। खिलाते भी है तो उनको लात मार करके दे देते हैं थोड़ा सा। आजकल के लोग थोड़ा गॉड को भूल गए, इसलिए डॉग के पुजारी हो गए हैं। है ना, आजकल के लोग भगवान को भूल के इसलिए डॉग के पुजारी हो गए हैं, तो कुत्ते को कार में लेके घूमते हैं। पर कुत्ते को कार में लेके घूमो, चाहे कहीं भी लेकर के घूमो, कुत्ते का व्यवहार तो कुत्ते का जैसे ही है ना, उसमें कहाँ सुधार होने वाला है। उसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। सो इसीलिए पशु पक्षियों की आर्थिक आवश्यकताएं भी मनुष्यों की तरह होते हुए भी उनकी आपूर्ति मनुष्यों की अपेक्षा बहुत ही निकृष्ट और अरुचिकर तरीके से की जाती है। इसके विपरीत मनुष्यों के लिए सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन पशु जीवन की तुलना में श्रेष्ठ और मूल्यवान है। इस योनि में जीव की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने आप को भौतिकता के बंधन से मुक्त कर अपने शाश्वत संवैधानिक स्वरूप में पुनः अपनी स्थिति कराए। प्रभुपाद बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या देते हैं प्रभुपाद जी? एक उदाहरण देते हैं कि ऑफिस में नौकरी करने वाले, एक क्लर्क भी नौकरी करता है और एक ऑफिसर भी नौकरी करता है, पर क्लर्क की अपेक्षा ऑफिसर की सैलरी ज़्यादा होती है। देखा जाए तो क्लर्क ज़्यादा काम करता है ना। ऑफिसर क्या करता है, केवल क्लर्क ने जो काम किया है उसके ऊपर सिग्नेचर करता है ना। फिर सैलरी किसको ज़्यादा मिलनी चाहिए?
क्लर्क को ज़्यादा मिलनी चाहिए ना, पर ज़्यादा किसको मिल रही है? तो किसके लिए सैलरी उसको ज़्यादा मिल रही है? हाँ देखो, वो एकदम एक्सपर्ट है। क्यों? क्योंकि क्लर्क जो है वो जिम्मेदारी लेता है। क्या चीज़ का जिम्मेदारी लेता है? जो कुछ गलत होगा चाहे सही होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। क्लर्क जिम्मेदार नहीं होता है। इसीलिए जिम्मेदारी लेने के कारण सो मनुष्य को इतनी सुविधा क्यों उपलब्ध कराई गई है? क्यों? क्योंकि मनुष्य की ये जिम्मेदारी है कि वो भगवत धाम को जाए। जो भगवत धाम में नहीं जाएगा उसको तो यहाँ भौतिक जगत में जब भटकना है तो ये भौतिक जगत जो है गटर है। गटर में जो कुछ उपलब्ध है खाओ, उससे जीवन धारण करो। है ना? हम लोग IIT में थे तो एक बार एक लड़के ने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा था, ऐसे बाहर एक नोटिस बोर्ड था, लोग अपना अपना कुछ तो लिखते रहते थे, तो उस पर लिख रखा था ईट शिट ड्रिंक पीस एंड गिव एक्स्ट्रा एनर्जी टू। समझे कुछ? हाँ, क्या लिखा था वो? हाँ, शिट माने होता है विष्टा। तो क्या कह रहा है? टट्टी खाओ और अपना जो मुरारजी देसाई जो पीता था वो पियो और उससे एनर्जी जो मिलेगा वो दुनिया में बांटो। हाँ, तो मनुष्य का जीवन इसके लिए नहीं है। पर एक्चुअली देखा जाए तो मनुष्य होकर के भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? जो हम बोलते हैं जिसको पिस, हाँ, जो मूत्र है, वो मूत्र एक्चुअली देखा जाए तो वो सड़ा हुआ पानी ही है। शरीर से सड़ करके एक जब बैग में जमा होकर के बाहर आ जाता है। वो जब बाहर उसका विसर्जन करते तो उसकी दुर्गंध भी आती है ना? और कुछ लोग वो पानी को सड़ा करके और दारू बना करके पीते हैं। तो एक्चुअली क्या पी रहे हैं? वो सड़ा हुआ पानी ही तो पी रहे हैं, है ना? और मूत्र भी क्या है? सड़ा हुआ पानी है। कुछ लोग डेड बॉडी जो रिजेक्टेड है उसको खाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था वो जापान वाला बात, याद है? याद है? क्या बताया था, बोलिए। मतलब वो क्या है कि जिंदा स्नैक वगैरह भी उनको लेते हैं। शीट बर्गर जी हाँ, बताया था उसने। बताया था ना, क्या बनाते हैं? और वो हॉट केक की तरह से बिकता है उधर। एक साइंटिस्ट है, उन लोगों ने रिसर्च किया कि मनुष्य का जो विष्टा है उसका पकौड़ा बनाओ, बर्गर बनाओ और उसको पाव के डाल करके और वो बेचते हैं और लोग खाते हैं और बोलते हैं बहुत टेस्टी है। समझे? तो मनुष्य का इतना पतन हो गया है। मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि पशुओं में दूसरों का विष्टा खाता है कौन? सूअर। लेकिन सूअर अपना खुद का विष्टा नहीं खाता है। समझ में आया ना? पर मनुष्य एक जो डिग्रेडेड हो जाता है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं रहता है, वो मनुष्य इतना डिग्रेड हो जाता है कि वो अपना भी विष्टा खाने के लिए तैयार है। और न केवल अपना विष्टा खाता है पर अपना विष्टा अपने ही लोगों को बेचता भी है और धंधा भी करता है उससे। समझे? सो मनुष्य को अपने जीवन के अहमियतता को समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह से मनुष्य जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं बना हुआ है। दीज आर सर्टन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, समझ में? सुनने में बुरा लगता है, पर ये सच्चाई को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम इसको नकार नहीं पाएंगे। इसीलिए मनुष्य और पशु में डिफरेंस क्या है? बेसिकली पशु जो है सदैव अपना भूखा पेट भरने में लगा रहता है और मनुष्य जो है उसको उच्चतर कर्तव्यों के पालन करना होता है। तो जो व्यक्ति अगर केवल अपना भूखा पेट भरने के चक्कर में दिन रात घूम रहा है, वो पशु से किस तरह से भिन्न है? केवल कोट और कपड़े पहनने से भिन्न है? नहीं है। आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता, प्रभुपाद जी बड़े स्ट्रांग शब्दों में कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता जो है भूखे लोगों की समस्याओं की वृद्धि कर रही है। मतलब लोगों को आज ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है, ऐसा ट्रेनिंग दिया जा रहा है जिससे लोग क्या कर रहे हैं? केवल अपने लिए भोजन के ही चक्कर में पड़े रहते। क्या खाऊं, कहाँ ढूंढूं, क्या नहीं करूं। लोग देखो आजकल हजारों लाखों रुपए कमाते हैं, है ना? पर वो सारा पैसा किस में डुबाते हैं? हाँ, क्या मजा मस्ती करते हैं। आजकल देखो जो स्त्री भी कमा रही है, पुरुष भी कमा रहा है, दोनों जो है शाम को आके होटल में खा करके जाके सो जाते हैं,
है ना, घर में खाना तक नहीं पकाते हैं ठीक से, बच्चों का देखभाल ठीक से नहीं करते हैं। ये पढ़ाई का, लिखाई का, इनके कमाई का क्या लाभ है? है ना। और करोड़ों रुपया कमाया भी तो पूरा पैसा कहाँ डाल देते हैं? है ना। डॉक्टर लेके जाता है, दारू वाला लेके जाता है, होटल वाला लेके जाता है। ये 3 जगह में खर्चा होता है। बड़े बड़े लोग होटल खोल करके बैठे हैं, एक एक महीने में 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं। कुछ लोग करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? देने वाले हैं तब तो कमा रहे हैं। और उनको खिलाते क्या है? आप उनके किचन में जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो वेस्ट कर रहे हैं लोग अपने जीवन का, अपने रिसोर्सेस का वेस्ट कर रहे हैं, कहने का ये तात्पर्य है। प्रभुपाद जी बहुत सही लिखते कि आधुनिक सभ्यता जो हमारी अभी की जो संस्कृति है, हमारा जो शिक्षा की पद्धति है, हमको जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसमें बहुत सारी स्त्रियां जो हैं उनको भोजन पकाने तक नहीं आता है। ऑफिस में बैठ करके टाइपराइटर चलाएंगे, हाँ कंप्यूटर चलाएंगे, लेकिन घर में खाना नहीं पका पाते हैं ठीक से। उनका जिम्मेदारी क्या है? लोग अपना रोल ही स्वैप कर दिए हैं समझ में आया ना, अपना रोल ही स्वैप कर दिए। किसका क्या रोल है वो रोल ही भूल चुका है आदमी। सुनने में कुछ लोगों को बुरा लगता होगा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, पर ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और उससे क्या हो गया है, हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो आदमी पहले बहुत पीसफुल, बहुत तरीके से जीवन जी करके शांति से एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके और जीवन के अंत में भगवान का नाम लेकर के भगवत धाम को जाता था, वो आज जब तक शरीर में ताकत है तब तक तो एक दूसरे के साथ में अपना इंद्रिय भोग करते हैं, और जब शरीर में इंद्रिय भोग की शक्ति नहीं रह जाती है तो डाइवर्स ले लेते हैं, वो बुढ़ापे में डाइवर्स ले लेते हैं। उसका झंझट किसको झेलना पड़ता है? जो वीक होता है, जो वीक होता है उसको उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। और उसमें बच्चे बेचारे पिस जाते हैं, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। माँ कहती है वो देखेगा, बाप कहता है वो देखेगा, हाँ। सो दोनों के चक्कर में वो किसी के नहीं रहते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ा था, उस न्यूज़ में बताया कि एक भाई और बहन दोनों ने आपस में शादी कर लिया है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि वो भाई बहन है। वो शादी करने के बाद में उनको एक बच्चा भी हो गया। उसके 7 साल के बाद में वो अपने माँ को ढूंढने लगे। लड़की जो है अपने माँ को ढूंढने लगी, तो उसने मीडिया का सहारा लिया, सोशल मीडिया का सहारा लिया, टीवी वगैरह का, न्यूज़ वगैरह का सहारा लिया। तो उसकी माँ उसको मिली 7 साल के बाद में, उसकी माँ उसको मिली। तो उसकी माँ उसको बोलने लगी कि तेरा एक भाई भी है, हाँ। तो वो बोली कि तुम्हारे भाई का ये नाम है। तो जो उसके पति का नाम था वो उसके भाई का नाम बता रही थी, उसके गांव का, उसका सबका नाम बता रही थी कि यहाँ का है। तो उसको सोच में पड़ गई कि कहीं यही तो मेरी माँ नहीं है, मतलब मेरे पति की माँ भी यही नहीं है ना। तो पति से जाकर के पूछा तो उसने कहा कि हाँ वही मेरी माँ है, क्योंकि जब ये 2 साल की बेटी थी तभी इसको छोड़ करके दूसरे पति के साथ चली गई थी, और दूसरे पति के पास में जब ये बच्चा 8 साल का हो गया तो उसको छोड़ करके और किसी के साथ निकल गई। और ये दोनों जो है बड़े हुए इंडिपेंडेंटली, और बाद में फिर आपस में चल करके इनका आपस में कैसे तो भी रिलेशन बन गया और दोनों मैरिज कर लिए। और मैरिज करने के 7 साल बाद पता चला कि वो दोनों भाई बहन हैं। ये हमारी आधुनिक सभ्यता है। ये क्या है? ये हमारी आधुनिक सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। और हम लोग इसी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग इसी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता आत्मघातिनी है, आत्मा का हनन कराने वाली है और भूखे लोगों की समस्याओं की वृद्धि करने वाली है। इसका परिणाम क्या निकलने वाला है? कठिन से कठिन श्रम करने पर भी क्रूरता से यह प्रकृति मानव को हमेशा बेरोजगारी जैसी समस्याओं से भयभीत किए रहती है। हमेशा आदमी डरा रहता है। मैं जब मेरे ऑफिस में था तो मेरा बॉस था, बड़ा ऑफिसर, गवर्नमेंट में बड़ा ऑफिसर है वो, अच्छा सैलरी मिलता है, पर उसका भी एक बॉस है तो एक दिन उसके बॉस ने उसको बुला करके कुछ तो डांटा, उसके ऑफिस में बुलाया और कुछ तो डांटा। वो आया, आकर के फिर मेरे को बुलाया अपने कैबिन में। मैं गया तो मेरे को बिठाया, मेरे सामने रोने लगा। बोला देखो प्रसाद जी, अगर मेरा बच्चा पढ़ने वाला नहीं रहता ना तो आज ही रिज़ाइन दे करके चला जाता था। आज मेरे को इसने ऐसा ऐसा बोला।
हाँ तो मैंने उसको थोड़ा बहुत शांत वाला दिया, भाई क्या कर सकता था। हाँ, और पॉइंट कहने का ये है कि आदमी किसी न किसी तरह से मजबूर है, किसी न किसी प्रकार से मजबूर है। किसके लिए मजबूर है? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को किसी न किसी के चंगुल में डाल दिया है। मैं इसके कारण मजबूर हूँ, इसके कारण मजबूर हूँ, कर्ज ले लिया हूँ, मजबूर हूँ। हाँ, मैं इसने मेरे ऊपर उपकार किया था, इसके कारण मजबूर हूँ। ये मेरा बॉस है, इसके कारण मजबूर हूँ। मैं इसकी बात इसलिए गाली सुनना पड़ रहा है क्यों? क्योंकि मेरा बेटा पढ़ रहा है। अगर ये नौकरी छोड़ के जाऊँगा तो मेरे को दूसरी जगह कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसी ही नौकरी फिर दूसरी जगह नहीं मिलेगी, पता नहीं इतना कमा पाऊँगा कि नहीं कमा पाऊँगा। तो ये कहते हैं कि ये समस्याओं से भयभीत किए रहती है प्रकृति। और ये केवल जिन लोगों ने भगवान के सहारे नहीं जीवन जिया है, भगवान पर पूरा भरोसा नहीं किया है, उनके लिए नौकरी या जो जगत में उनके प्राप्त कर रखा है उसको छोड़ पाना इतना आसान नहीं है। नहीं तो बहुत सारे हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं जो लाखों रुपए सैलरी पाते थे। समझ में आया ना? हम 10,000 20,000 की सैलरी नहीं छोड़ पाते, वो लाखों रुपए की सैलरी छोड़ पाते थे। अगर भगवान पर पूरा विश्वास नहीं रहता तो छोड़ के कैसे आ सकते थे? सो भगवान हमारा केयर करेंगे, ये पूरा विश्वास है, इसीलिए भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ा जा सकता है। तब केवल भगवान पे आश्रित रहना और किसी पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में लोगों को शिक्षा दी जाती थी कि भगवान पे आश्रित रहो। आजकल के संस्कृति में लोगों को शिक्षा दी जाती है खुद पे आश्रित रहो, कर भैया भला अपनी छोड़ पर आई आस, है ना? अपने शक्ति पे भरोसा रखो, और शक्ति तो क्षीण होने वाली है, तब किसके ऊपर आशा करोगे? पर भक्त क्या कहता है? एक भरोसो राम को दूजी आशा जो, केवल एक भगवान का भरोसा रखो, दूसरे की आशा त्याग देना चाहिए। तो जो भगवान पे भरोसा रखता है वो सुखी रहता है, जो दूसरों के भरोसा रखता है या अपने आप पे भरोसा रखता है वो क्या रहता है? जीवन भर दुखी रहता है। आधुनिक आत्मघाती सभ्यता लोगों को मनुष्य के बजाय पशु बनाने की शिक्षा देती है। द्विपाद पशु, हाँ, कोट पैंट पहना हुआ 2 पैरों वाला पशु बना रही है। जीव को मनुष्य योनि आत्मानुभूति के द्वारा भगवत साक्षात्कार के लिए दी है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम केवल द्विपाद पशु के समान हैं और भविष्य में भी हम पशु योनि को ही प्राप्त करेंगे। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अगर मैं भगवत अनुभूति नहीं करता हूँ, भगवान को नहीं समझ पाता हूँ, तो ऐसे ही कोट पैंट पहना हुआ हाँ द्विपाद पशु रहूँगा और भविष्य में भी वही बनूँगा। फिर पैराग्राफ 4 में प्रभुपाद जी डिस्कस करते हैं, जब मनुष्य अपना कर्तव्य निर्वहन में असफल रहता है तो उसे असुर्य लोक यानी भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर के अज्ञान और अंधकार के में कठिन श्रम करने के कारण बाध्य किया जाता है, कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब ये 2 पैसा कमाने के लिए देखो कितने घोड़े खींच रहे, गाड़ी खींच रहे। कभी आप लोग कलकत्ता में गए? आज भी है कलकत्ता में, वहाँ ट्राम भी चलता है, रेल भी चलती है, हवाई जहाज भी चलता है, बैलगाड़ी भी चलती है, घोड़ा गाड़ी भी चलता है और मानव गाड़ी भी चलता है। बॉम्बे में भी ठेला ढकेलते हैं लोग आज भी, पर वहाँ पे आदमी आदमी को ठेले पे लेकर के चलता है। तो ये मनुष्य जो है केवल क्षुद्र पेट भरने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। भरसक प्रयत्न करके भी चौथे पैराग्राफ में बता रहे हैं, भरसक प्रयत्न करने पर भी यदि व्यक्ति इस जीवन में कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता तो उससे उसकी कोई हानि नहीं है। उसे सूची या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है ना? अगर मनुष्य भगवान के शरण में गया है तो वो अगर जीवन में सफल भी नहीं होता है तो भी भगवान उसको गारंटी देते हैं, और भगवत गीता इसको कंफर्म करती है। क्या कंफर्म करती है भगवत गीता? भगवत गीता कहती है, प्राप्य पुण्यकृताम लोकाम अनुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या तो धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा योगिनाम एव कुले भवती धीमताम एतद्विद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। अथवा यदि दीर्घकाल तक, हाँ तक है वो तय नहीं है, दीर्घकाल तक योग करने के बाद भी असफल रहे तो
वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो भगवान गारंटी देते हैं कि, और भगवान कहते भी है ना, यह विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान की गारंटी है। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषाभि नित्यम युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उस व्यक्ति का योग और क्षेम प्रोटेक्शन दूंगा, उसको जो चाहिए वो ला करके दूंगा, और मैं पर्सनली दूंगा, मैं खुद ला करके दूंगा। भगवान फुल गारंटी देते हैं उनके शरण में जो रहता है। पर लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा, इसीलिए मेहनत करो। शिक्षा भी देने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। और अगर मेहनत करने से नहीं मिलता है तो ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, कर्ज लो और खाओ, है ना। भले इकोनॉमी बाद में क्रैश हो जाए, कोई फ़र्क नहीं है। कुछ भी करो, लोगों को मारो, जियो, लूटो, खाटो, खसोटो, झूठ बोलो, अच्छा करो, बुरा करो, सम हाउ और अदर राज्य करो, लीव लाइक किंग साइज। राजा की तरह से जीवन जियो, जो मर्जी में आए करो, राजा की तरह से जीवन जियो। कौन देखा है भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरभवत्। एक बार शरीर में भस्म हो गया तो कौन फिर ढूंढ सकता है कि कहाँ गए तुम, है ना। कौन देखा है? कोई तो ऐसा है नहीं कि आकर के वापस कर्ज दिया है। कभी देखा है कि कोई आदमी आकर के किसी साहूकार को बोला देखो भाई पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा इतना कर्ज लिया था, अभी ले लो वापस? सुना है किसी को कभी ऐसे इतिहास में? तो ये किसकी दलील है? पर भागवत के सिद्धांत के अनुसार बताते हैं कि भले आप इस जन्म में कर्ज नहीं चुकाए हो तो नेक्स्ट जन्म में आकर के देना पड़ेगा। समझ में आया ना? नेक्स्ट जन्म में आकर के देना पड़ेगा। इसीलिए बताते हैं कि कितने प्रकार के पुत्र पैदा होते हैं। शत्रु पुत्र, मित्र पुत्र, हाँ, ऋणानुबंधी पुत्र पता है क्या आपको? हाँ, एक तो शत्रु जो है वो पुत्र बन करके आता है। क्यों? क्योंकि शत्रु हमेशा हमारे बारे में सोचता है, हम शत्रु के बारे में सोचते हैं, तो बाद में वो हमारे घर में पैदा हो जाता है, हमारा ही बच्चा बन करके। और बाद में जैसे शत्रु हमको कष्ट देता है वैसे वो भी कष्ट देता है। उसको कहते हैं शत्रु पुत्र। एक होता है मित्र पुत्र, मतलब जो मित्र होता है हमारा पूर्व जन्म का, वही हमारा पुत्र बन करके प्रकट होता है और वो हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करता है, हमारी उन्नति के लिए कार्य करता है। इसलिए कभी कभी किसी का बेटा जो है अपने माँ बाप को बोलता है आप लोग भी जप करो, भगवत धाम जाएंगे हम लोग सब मिल करके, है ना। तो वो मित्र पुत्र है। हाँ, और कोई जो होता है ऋणानुबंधी, किसी ने कर्ज लिया है, कर्ज नहीं दिया है, तो वो पुत्र के रूप में प्रकट होकर के आप जो कुछ कमाएंगे वो सब लेके जाएगा। हाँ, सब लेकर के जाएगा। तो ऐसे पुत्र पैदा भी होते हैं। तो हम कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं किसी को, किसी का लिया है तो उसको देना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि जाने से पहले सारे व्यवहार मिटा करके जाओ सारे व्यवहार मिटा करके जाओ, नहीं तो व्यवहार नहीं मिटाया तो आना पड़ेगा उसको व्यवहार को मिटाने के लिए। और एक भी इच्छा रहेगी, इवन एक रसगुल्ला खाने की इच्छा है तो उसको भी खाने के लिए आना पड़ेगा। तो सारी इच्छाओं को भी नष्ट करके जाओ। हाँ तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वदेहिकम यततो च ततो भूय संसिद्ध कुरुनंदन। भगवान कहते हैं कि हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म के दैवी चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य से वह उन्नति करने का प्रयास करता है। तो जो भगवान का भक्त रहता है, भक्तों के घर में जो जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसके माँ बाप जो है, इनफैक्ट जब वो गर्भ में ही रहता है तभी से महाप्रसाद खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके माँ बाप भक्त है ना। पैदा होता है तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करने आता है, प्रभुपाद के चरण में उसके माँ बाप ला करके रख देते हैं, है ना। और गुरु से कहते हैं कि इसको एक नाम दीजिए, तो उसी समय उसको स्पिरिचुअल नेम मिल जाता है। आजकल के बहुत सारे बच्चे भाग्यवान हैं जो भक्तों के घर में पैदा हो रहे हैं। वो पूर्व जन्म के मतलब ऐसे योगी हैं जिन्होंने अपना पूरा नहीं कर पाए हैं, तो इस जन्म आकर के गुरु के द्वारा दिया गया उनको नाम, उसी नाम से वो आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर के गुरु से दीक्षा लेकर के जीवन भर जो है गर्भ से लेकर के ऊम टू टूम वो भगवत धाम में रहते, भगवान के से कनेक्टेड रहते। ऐसे लोग निश्चित रूप से बैक टू गॉड हेड जाएंगे, है ना। इसीलिए क्या कहा गया है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्भुजम हरे भजन अपक्वो तपते ततो यदि यत्र का भद्रममुष्य किं वा को वार्थाप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना स्वधर्म छोड़ करके कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर
पूर्णता की प्राप्ति किए बिना ही उसका पतन हो जाता है, तो उसको क्या हानि है? और यदि कोई अपने कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ है? उससे उसको कोई मिलने वाला नहीं है अगर सांसारिक, क्योंकि मनुष्य योनि बन करके प्राइम मिनिस्टर हो गया और नेक्स्ट लाइफ में किसी जगह में जा कर के कुत्ता भी बन सकता है। आप लोगों ने सुना होगा वो केस, है ना? स्विट्जरलैंड में कुत्ता बना था। हमारे भारत देश का एक प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड में कुत्ता बना। और कैसे मालूम है? हाँ, ये कैसे पता चला कि वो वहाँ कुत्ता बन गया? वो एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था और प्रभुपाद ने भी कहा है कन्वर्सेशन में। तो बाद में तो बोला नहीं। प्रभुपाद ने भी कन्वर्सेशन में बताया है। और मैंने ये तो सुना था प्रभुपाद से, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, मैंने न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा। हाँ, न्यूज़पेपर में ये बताया गया है कि एक पर्टिकुलर परिवार उस एस्ट्रोलॉजर के ऊपर आज भी केस लड़ रहा है, उस एस्ट्रोलॉजर के साथ आज भी केस लड़ रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि अमुक व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री था और स्विट्जरलैंड में जाकर के नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता बना। तो ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा चल रहा है, जिस एस्ट्रोलॉजर ने ये लिख करके दिया था, ये मतलब ये घोषणा की थी। हाँ हाँ, नहीं ये क्यों पूछ रहे हैं आप? ये प्राइवेट में पूछने की बात है, कैमरे के सामने पूछने की बात नहीं है। सही बात है। हाँ, बहुत लोग सुनते हैं। है ना? तो कहने का ये अर्थ है कि अभी एक है मनुष्य है, और लेकिन अपना जीवन अगर भगवान के चरण कमल में नहीं डाला तो नेक्स्ट लाइफ में वो क्या बनेगा, क्या गारंटी है? आप इस जन्म में चाहे कोई भी हो, महान से महान व्यक्ति हो, हाँ, लेकिन अगर भगवत कृपा नहीं प्राप्त हुई तो जैसे पेंडुलम कभी इधर जाता है फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है फिर इधर आता है, इसी तरह से ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक से लेकर के भुवनलोक तक हम भ्रमण करते रहेंगे, लेकिन इसी में चक्कर काटते रहेंगे। इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ये उदाहरण लिख करके लाया है, कूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। समझा? अगर किसी का पूत माने बेटा, पुत्र, अगर कपूत है, बदमाश है, समझ में आया ना, उसके लिए अगर आप धन संचय करके रखते तो क्या लाभ है? वो तो क्या करेगा, उसको नष्ट ही करेगा, उससे वो और पतन करवाएगा अपना। और अगर कोई बेचारा गरीब है लेकिन उसका बेटा बड़ा अच्छा है, तो उसके लिए अगर धन भी नहीं किए कमाया है तो वो खुद से अपना धन कमा लेगा, तो उसके लिए धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे पुत्र के लिए धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है और बुरे पुत्र के लिए धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मनुष्य को धन संचय करने के लिए इतना प्रयास क्यों करना चाहिए? ये सोचने का विषय है। अंतर बहिर्हरि यदि तो तपसा ततः किम, अंतर बहिर्हरि यदि ना तो तपसा ततः किम। अगर हमारे अंदर और बाहर भगवान है तो तपस्या करने की ज़रूरत क्या है? और अगर भगवान है ही नहीं अंदर बाहर तो तपस्या करने से क्या लाभ है? भगवान तो मिलने वाले नहीं। फाइन समझाइए, नारद ऋषि ने कहा है अंतर बहिर्हरि यदि तो तपसा ततः किम, अंतर बहिर्हरि ना यदि तो तपसा ततः किम। तो जो अत्यधिक भौतिकवादी हैं और भौतिक भोग में नख से आसक्त हैं, उन्हें नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है। इस तथ्य की वैदिक साहित्यों में पुष्टि की गई है। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो अत्यधिक भौतिकवादी बनेंगे, तो भौतिक भोग में नख से सिक तक अगर आसक्त रहेंगे, नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ेगा। और इस तथ्य की यहाँ पे पुष्टि की गई है। ऐसे भौतिकवादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, इन्हें धर्मध्वजी कहा जाता है। इनका चरम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भगवद गीता में ऐसे व्यक्तियों को आत्मसंभावित कह करके धिक्कार किया गया है। मतलब जो लोग भक्ति का ढोंग करते हैं, केवल ऊपर से चोला पहनते हैं लेकिन उनके अंदर भक्ति का कोई अंश नहीं दिखता, उनको आत्मसंभावित कहा गया है। आत्मसंभावितः स्तब्धा मान धन मानद अदान्विता धनमानदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम। अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। ऐसे लोगों को धर्मध्वजी कहा जाता है। ऐसे लोगों का ये सब राक्षसी गुण धर्म है। हाँ, समझ में आया ना? ऐसे लोगों का
मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर के आसुरी व्यक्ति अपने शरीर तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। सो ऐसे भौतिकवादी असुरों को, जिन्हें भगवान का समस्त जड़ और चेतन वस्तुओं पर उनके एकमात्र स्वामित्व का ज्ञान नहीं है, वे निश्चय ही सृष्टि के गहनतम अंधकार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र, इस मंत्र का यह निष्कर्ष है कि मनुष्य होने के नाते हम आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लापट के गए हैं उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। तो मनुष्य जीवन भौतिक समस्याओं के हल करने के लिए है। और वो जो ईशोपनिषद के पहले मंत्र में जो कृष्ण भावना भावित तथ्य बताया गया है, उस तथ्य को हम अगर अपने जीवन में लाएंगे, तब अगर उसकी अवहेलना करके हम जीवन को भोग करने के दृष्टिकोण से जिएंगे, तो अभी हमने जो दिखाया ये सब हमारा इंतज़ार कर रहा है। सांसारिक जीवन और जीवित रहने का प्रयास पवर्ग कहलाता है। इस संसार में फंसे सभी बद्ध जीव प फ ब भ इन अक्षरों द्वारा संबोधित स्थितियों में जकड़े गए हैं। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। प से कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत या पराभव अर्थात हार, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के द्वारा हम हार जाते हैं। हाँ, फ मतलब फेन, मुख में गाज आ जाना, कड़ी मेहनत करने के कारण। बंधन, व्यर्थ में इतनी मेहनत के बावजूद भी हमें अंत में निराशा ही मिलती है। भय, भ से भय, डर, म से मृत्यु। तो जब तक जीव पवर्ग से मुक्त होने का प्रयास कर अपवर्ग को प्राप्त कर लेता है, तब वह भौतिकता के सभी संकटों से या कष्टों से मुक्त हो जाता है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थोपकल्पते। धर्म का एकमात्र उद्देश्य क्या है? अपवर्ग की प्राप्ति करने के लिए, न कि धन संग्रह करने के लिए। नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृता। धर्म का आचरण अपवर्गी की प्राप्ति के लिए होता है, न कि धनार्जन के लिए होता है। धर्म का आचरण करने से जीव अपवर्ग से मुक्त हो जाता है। यही इस मंत्र का सार है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।